आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब में यूडैश प्लस 2023-24 से 24-25 में कैसे प्रोग्रेशन करेंगे इसके बारे में। आप सभी को पता है यूडैश प्लस 23-24 का स्टूडेंट मॉड्यूल का काम हम लोग कर चुके हैं। अब हमें इसका प्रोग्रेशन का काम करना है, इसके बाद 24-25 के नए बच्चों का ऐड किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे, पूरे वीडियो पर बने रहें ताकि सभी जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूडैश प्लस लॉगिन करना है। लॉगिन करना तो पता ही होगा, आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीधे अपना गूगल सर्च में सर्च करें यूडैश प्लस। उसके बाद इस प्रकार का विंडो आएगा। यहाँ पर लॉगिन ऑल मॉड्यूल में जाकर हम यहाँ पर झारखंड चुन के वो करेंगे और हम अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो हमें ये विंडो प्राप्त होगा। यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं या जिला से रिसीव करवा सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमको ये मॉड्यूल मिलेगा। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्नैपशॉट 23-24 को करंट अकाउंट के 24-25 का ऑप्शन आ रहा है। 23-24 का डाटा अगर देखना हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हमें अभी डाटा देखना नहीं है, हमें अभी काम करना है इसका प्रोग्रेशन का। 23-24 के बच्चों को प्रोग्रेस करना है या ड्रॉप आउट करना है या जो भी उसका कंडीशन वो करना है, तो हम जाएंगे गो टू 24-25 में। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, बहुत कम समय में इसको बताते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इसे क्लोज कर देना है क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉड्यूल हैं और ये वीडियो स्पेशल प्रोग्रेशन मॉड्यूल के लिए ही है सिर्फ, इसलिए सिर्फ उसी पे हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे भी आपको समरी जैसे लॉगिन करेंगे और डैशबोर्ड में आएंगे, आपको समरी दिख रहा है कि अभी हमने एक भी बच्चों को प्रोग्रेस नहीं किया है। तो किस मॉड्यूल में जाना है, यहाँ पर है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। बाकी सारे मॉड्यूल को अभी आप छोड़ दीजिए, आपको अब सिर्फ काम करना है प्रोग्रेशन पर। इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। अगर सीधे गो करेंगे तो हम चले जाएंगे प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आपका एक यूजर मैनुअल है, व्यू समरी है, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज है और फाइनल प्रोग्रेशन है, सारे के बारे में बताएंगे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले अगर व्यू समरी करेंगे तो हमें पास समरी आएगा कि हमने कितने बच्चों को प्रोग्रेशन कर दिया। अभी तो हमने किया ही नहीं है, सिर्फ सारा ही हमें रेट दिख रहा है। तो हम आते हैं वापस अपने मॉड्यूल पे। हाँ, हमको जाना है थर्ड वाला में, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज। इस पर क्लिक करेंगे हम। अब जैसे ये कॉलेज है तो यहाँ पर 11 टू पढ़ाई होती है। यहाँ पर समरी दिख रहा है कि 11 के सेक्शन में ए में इसका प्रोग्रेशन नहीं किया गया है और इसे ना ही लॉक किया गया है। तो एक्शन में जाकर यहाँ पर व्यू अपडेट है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये 11 का ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे तो इस पेज में हम लैंड करेंगे, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बच्चे का डाटा ओपन है, आदित्य कुमार। इसका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सारा कुछ, हमें पेन नंबर सारा कुछ दिख रहा है। इसी मॉड्यूल से हमें प्रोग्रेशन करना है। अब यहीं पर मुख्य बातें मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रोग्रेशन का स्टेटस है उसको किस प्रकार किसको सेलेक्ट करना है, किसका क्या मीनिंग है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसे आप गलती ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले है प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, मतलब वैसे बच्चे हैं जो प्रमोट हुए हैं और वो एग्जाम देके प्रमोट हुए हैं। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम बच्चे इसी तरह पास होते हैं एग्जाम देके। बाकी और भी सिनेरियो है, लेकिन इस सिनेरियो को समझ लें। प्रमोटेड विथ एग्जामिनेशन, अगर एग्जाम दिया है तो इसका हमें मार्क्स देना पड़ेगा। तो मार्क्स का परसेंटेज, कोई भी एग्जाम होता है तो उसका जो बच्चा रिजल्ट आता है तो उसका एक परसेंटेज आपको प्राप्त करना है, चाहे जो भी हो, और उसको यहाँ पर डालना। मान लीजिए 70% लाया। अब अगर बच्चा आपके यहाँ से एग्जाम दिया है, पास हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपका स्कूल अटेंड किया होगा। तो कितना दिन ये बच्चा स्कूल आया, आपका स्कूल अटेंड करा वो नहीं, ये बच्चा कितना दिन स्कूल अटेंड किया पूरे 23-24 एकेडमिक ईयर में। तो मान लीजिए इसने 190 दिन स्कूल आया। अब इसके बाद इसका स्कूलिंग स्टेटस 24-25 में क्या होगा। अब बात कर रहा है 24-25 का, क्या ये बच्चा 11 से पास करके हमारे स्कूल में ही, अभी 12 में 24-25 में है कि 11 के बाद इसने टीसी लेके इस स्कूल को छोड़ दिया। तो यहाँ पर अगर सेम स्कूल में है, जैसे ही हम यहाँ पर सेम स्कूल करेंगे तो हमें फिर बताना होगा कि ये तो क्लास ऑटोमेटिक जैसे ही प्रमोट किया है, यहाँ पर 12 ले लिया है। अब हम सेक्शन बताएंगे कि किस सेक्शन में वो 12 में जाएगा, मतलब सेक्शन ए में जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन और है कि नहीं, 11 तो पास किया एग्जाम देके, लेकिन उसने टीसी ले लिया या स्कूल छोड़ दिया बिना टीसी का या टीसी का। तो इस केस में आपको यहाँ पर आगे सेक्शन करने पूछेगा और ये बच्चा चला जाएगा ड्रॉप बॉक्स में। आपके स्कूल का ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, जहाँ से कोई दूसरा स्कूल जहाँ पर ये गया है वो उसको वहाँ पर इंपोर्ट कर ले। इसके बाद जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, जो कि ये लाइव मॉड्यूल है, तो हम अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डन हो जाएगा और यहाँ पर प्रोग्रेशन का टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि इसमें कितने बजे हमने प्रोग्रेशन किया है। उसके बाद ये बच्चा का काम कंप्लीट। अब इसके बाद बताएंगे गलती हो गया तो क्या कर सकते हैं, पहले समझ ले सारे ऑप्शन को, उसके बाद उसको बताएंगे। अब इसके बाद बारी आता है दूसरे ऑप्शन का, नो पास रिपीटर। ऐसे भी बच्चे होंगे जो एग्जाम में फेल हो गए, मान लीजिए 8वां का बोर्ड दिए फेल हो गए, 9वां का बोर्ड दिए फेल हो गए, वो दोबारा मेरे स्कूल में वो पढ़ रहा है। तो वैसे केस में हम यहाँ पर उसका मार्क्स को हम 0 या जितना लाया होगा वो परसेंट यहाँ पर डाल के 25%, 20% डाल करके हम उसको आगे। तो अब इसमें नोट पास वाला हम लोग देखते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डाल देंगे उसका मार्क्स। अब वो तो स्कूल आया ही होगा, जितना स्कूल वो चुनेंगे। अब यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है कि वो अभी क्या वो हमारे स्कूल में इस साल पढ़ रहा है कि वो टीसी लेके या बिना टीसी का यहाँ से वो चला गया, पास भी नहीं हुआ, उसके बाद वो टीसी लेके चला गया। तो उस केस में हम उसको प्रॉपर ऑप्शन चुन के उसको यहाँ पर हम इस केस में ध्यान दीजिएगा कि जो क्लास आप जिस क्लास का प्रोग्रेशन कर रहे हैं वही क्लास आपको यहाँ पर दिखेगा, ये आगे बढ़ गए क्योंकि इसने पास नहीं किया एग्जाम, तो इसको करना है। अब उसके बाद प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, ऐसा कोई बच्चा जो बिना एग्जाम के हम उसे प्रमोट किए, तो उस केस में देखिए यहाँ पर जो मार्क्स भरने का ऑप्शन है ये डिजेबल हो गया, आपको मार्क्स नहीं भरना है। तो भरना है कितना दिन वो स्कूल आया, उसके बाद फिर वो सेम ऑप्शन है कि हमारे स्कूल में है, यहाँ से टीसी लेकर चला गया। उसके बाद एक ऑप्शन है डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जाम से पहले ही वो हमारे स्कूल से डिसकंटिन्यू हो गया, ये भी हमारा प्रमोट नहीं हुआ। उस केस में भी आपको मार्क्स नहीं पूछेगा, कितना दिन स्कूल आया पूछेगा, और वही सेम ऑप्शन है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चूंकि डिसकंटिन्यू हो गया तो ये बस टीसी का पूछेगा, टीसी लेके गया बिना टीसी लेके, दोनों के बाद क्या हुआ है, चाहे टीसी लेके गया या बिना टीसी का, आपको चुनना इसी को है। और इस केस में भी ये चल जाएगा ड्रॉप बॉक्स में। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जिसको भी आप प्रमोट एग्जामिनेशन हम कर दिए, जिसको यहाँ पर हम लेफ्ट विथ टीसी या विदाउट टीसी कर रहे हैं, वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में हमारे स्कूल में पड़ा रहेगा जब तक कि कोई उसे इंपोर्ट ना करे। उसके बाद इस केस में भी जहाँ पर भी हम अपने बच्चों को अपने स्कूल से बाहर कर रहे हैं तो वो ड्रॉप बॉक्स में जा रहा है। मतलब 24% उस बच्चे का नाम आपके स्कूल के लिस्ट में नहीं दिखेगा, एक्टिव स्कूल स्टूडेंट के लिस्ट में, वो ड्रॉप बॉक्स में रहेगा। जिन बच्चों को आप स्टडिंग सेम स्कूल करेंगे वही बच्चे आपके 24% में दिखेंगे। उसके बाद ये सब काम करने के बाद हम अपडेट पर क्लिक करने के बाद हो जाएगा प्रोग्रेशन। उसके बाद अगर कोई करेक्शन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर करेक्शन का भी नीचे में ऑप्शन है, ये अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि अभी इसको हम अपडेट नहीं किए हैं। तो ये एक्टिव तब होगा जब एक बार इसको हम अपडेट कर लेंगे, तो यहाँ सर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि आप यहाँ पर आप दिखेंगे जब हम सारा सेक्शन का कर लेंगे प्रोग्रेशन, तो यहाँ पर सबका स्टेटस यहाँ पर आ जाएगा डन या कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर टाइम, फिर ये सब होने के बाद आप देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर नीचे में फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये हम सबसे अंत में करेंगे। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या क्या होगा, ये करेंगे तो हमारा जो प्रमोशन मॉड्यूल है वो डिक्टिवेट हो जाएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल आपका एक्टिव हो जाएगा, दूसरे स्कूल से इंपोर्ट करने वाला, नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, मतलब आप
कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अभी बच्चों का है उसको जोड़ नहीं सकते हैं। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर डाटा आपको दिए हुए हैं, जो कि आप इस प्रकार यहाँ पर देख लें कि ये जो 5 पॉइंट है ये सब हो जाएंगे। उसके बाद कैसे सबमिट करेंगे, हमारा 24-25 का जो मेन मॉड्यूल है जहाँ पर हम इसका जीपीईटी भरते हैं, बच्चों को जोड़ते हैं, वो सारा फिर स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्शन का काम हमारा यहीं तक था। तो फटाफट प्रोडक्शन करके इस मॉड्यूल को फाइनलाइज कर दें। और अभी मान लीजिए किसी भी बच्चे का अगर कंपार्टमेंटल दिया हुआ है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी से आप फाइनलाइज ना करें, उसका वेट कर लें। उसके बाद जब सारे बच्चों का आप कंफर्म हो जाएंगे रिजल्ट, उसके बाद ही इसको फाइनलाइज करेंगे। तो इस प्रकार इसका प्रोडक्शन करना है। यहाँ से भी गो करेंगे तो भी हमारा वही विंडो खुलेगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन रहेगा खुद से चुनने का, क्लास और सेक्शन, यही अंतर है। तो उसके बाद अगर कोई इशू है या कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो और जब इसका ओपन होगा जो इसका स्टूडेंट मॉड्यूल जीपीईटी जो मेन मॉड्यूल है, तो उसके बाद फिर हम बताएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और आगे वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो इसके लिए धन्यवाद आप सभी को।